हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो अभी बड़ा इम्पोर्टेंट न्यूज़ चल रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार सारे न्यूज़ को साझा कर लिया जाए। तो फटाफट चलेंगे, तो सारे न्यूज़ खबर में आ जाएंगे और मतलब अपने नॉलेज में आ जाएंगे क्या न्यूज़ चल रहा है। तो सबसे पहले तो ये पुतिन भाई साहब ने बिल्कुल क्लियर बोला कि हम जो है ईरान का पूरा सपोर्ट करेंगे। अब्बास अराची से किया हर मदद का वादा। बोला भाई बहुत हुआ, आप अपनी संप्रभुता को लड़ रहे हैं और उसके लिए मेरे से जो होगा संभव हम पूरा प्रयास करेंगे। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है, तो इसको भी हम लोग नज़र में रखते हैं। तो जिस कारण से कराची गए थे रसिया, तो वहाँ पर ही उनको वो चीज़ मिला। और एक नया अपडेट भी आया कि ईरान ने बोला कि यार पाकिस्तान कौन, मतलब पाकिस्तान का दम नहीं है कि वो वाशिंगटन और ईरान के बीच में समझौता करा दे। वो जस्ट एक क्या है, कुरियर वाला है। तो इस तरह का भी स्टेटमेंट थोड़ा सा नज़र में आया था। तो ठीक है, बाकी अमेरिका और जो ईरान का अभी चल रहा है वो तो अपने जगह है ही। यूएस और ईरान का जो अभी न्यूज़ चल रहा है, अभी तक किसी प्रकार का भी कोई भी क्लियर नहीं आया है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप समझिए कि चल रहा है ना। तो पाकिस्तान का कहना है कि ईरान, अरे पाकिस्तान का कहने से क्या होगा, पाकिस्तान का बात को, लेकिन चलिए पाकिस्तान अपना कुछ सुधारने का कोशिश कर रहा है, तो अच्छा है। तो अभी कोई भी क्लियर न्यूज़ नहीं है। ठीक है, ईरान और की स्टेट ऑफ हार्मोज खुला कि नहीं खुला, कोई क्लियर न्यूज़ नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला न्यूज, अच्छा नेपाल में पता है ना कि बालेन साहब बन गए हैं, जो जैसे केजरीवाल नहीं बन गए थे अन्ना हजारे के, तो उसी तरह युवा नेता के साथ बालेन साह ने अभी वहाँ पर ही प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो बहुत अच्छा काम किए हैं उन्होंने। वीआईपी कल्चर बिल्कुल हटा दिया है और बोले हैं कि पुलिस वाला सब कुछ चेक कर सकता है। लेकिन वो सब करते करते, लेकिन नए हैं ना कहीं वो फंस ही जाएंगे। तो उन्होंने एक नियम लगा दिया था कि भारत से नेपाल, हाँ ये 1 मई से लागू होने, हाँ ये उन्होंने नियम लगा दिया था कि भारत से जाने वाले 100 रुपया से 100 रुपया नेपाली मतलब से ज़्यादा के सामान पर टैक्स लगाया जाएगा। मतलब वो भी हमसे टैरिफ मांगने लगे, जिसका असर दोनों देशों के बॉर्डर पर देखा जा रहा है। तो इन्होंने भाई ये भी स्टेप उठा लिया। अब इससे क्या है कि काफ़ी व्यापार में होने लगा। तो आखिर है तो भाई कुछ भी करिए, जिंग जंग पीढ़ी है, इतना जल्दी सब चीज़ कर लेंगे तब तो फिर पूरा दुनिया कायला, मतलब ट्रम्प को, इतना बुजुर्ग आदमी को वहाँ पर ही बना के रखा अमेरिका में, उसको भी हटा के कोई जिंग जंग पीढ़ी बन जाता। आप समझ रहे हैं। तो ये सब क्या है कि ये मतलब इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना। तो आप बोलोगे सर एक्सपीरियंस तो सत्ता में रहने से हो जाएगा। सत्ता में क्या रहने से हो जाएगा, जो कोई बताएगा तब ना। तो पिछला वाले वो तो उस तरह के हैं। हाँ, तो धीरे धीरे हो जाएगा, हम मना नहीं कर रहे, धीरे धीरे हो जाएगा। तो कुछ न्यूज़ आया। अब इससे क्या है कि जो भारत के चाय वाले हैं ना, भारत के जो दार्जिलिंग, जो भारत जो चाय बनाता है उसका बेनिफिट हो जाएगा इस न्यूज़ से। तो चाय में जो इंडियन कंपनी है उसका बेनिफिट हो जाएगा। तो भारत के एक नए नियम से नेपाली निर्यातकों की नींद उड़ गई। बालेन शाह के बॉर्डर टैक्स का जवाब, हाँ बॉर्डर टैक्स पे उसने लगाया, तो इधर भी लगा दिया गया। तो क्या लगा दिया गया, तो बोला गया कि भाई जो भी नेपाली आएगा ना, नेपाली नेपाल का जो चाय, उसको पहले टेस्टिंग होगा, उसके बाद भारत में लाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर कहा गया कि जो टेस्टिंग होगा उसके बाद भारत में प्रवेश किया जाएगा। तो 1 मई से भारत में चाय के, तो ये काफ़ी दिन से डिमांड था, क्योंकि नेपाल का चाय ना दार्जिलिंग टी बताकर बेच दिया जा रहा था, बेच दिया जाता है। तो दार्जिलिंग जो है उनका डिमांड था कि ऐसा ऐसा है। तो ठीक है, तो दार्जिलिंग के चाय उत्पादकों के लिए लंबे समय से ये डिमांड चली आ रही थी, तो उसको पूरा किया गया। तो अब बालेन साहब बेचारे फंस चुके हैं। अब देखिए क्या निकालते हैं। तो इन्होंने बॉर्डर टैक्स लगाया, तो चाय पे ही इनका हो गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि कोई भी आएगा तो इससे चाय, इंडियन चाय कंपनी वाले को अच्छा फ़ायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। खड़ग, अभी न्यूज़ आ रहा है कि खड़ग द्वीप से मुंबई तक का मतलब सीक्रेट रूट बनाया गया है, जिससे अमेरिका घेराबंदी के बावजूद भी भारत पहुंचा कच्चा तेल। मतलब भारत, तो हम आप लोगों को पहले ही बताए थे ना, इंडियन नेवी पूरी डिप्लॉय हो चुकी है और पूरा तेल को सुरक्षित तौर पे मतलब लाया जा रहा है, एकदम मतलब फर्स्ट क्लास उस तरह से अभी मतलब लाया जा रहा है। तो चलिए, ये भी अच्छी बात है। इंडियन नेवी का हम लोग शुक्रगुजार हैं, उसको बहुत बहुत उनको धन्यवाद, साधुवाद उनका, मतलब हम आभार व्यक्त करते हैं कि वो हम लोग का मतलब भारत के तेल को, मतलब देखिए सरकार को ऐसा नहीं है, सरकार की वाट लगी हुई है भाई, पूरा वर्ल्ड से लेके यहाँ तक हालत ख़राब है। ठीक है, तो चलिए अच्छी बात है अगर इस मतलब इस तरह का चल रहा है और हो रहा है, ग्राउंड में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, बढ़िया है। हाँ थोड़ा खर्चा बढ़ गया इंपोर्ट में, ये वो तो वो सब तो चलता है। नेक्स्ट, तो ये एक अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट आता है कि एक बड़ा अच्छा, और मतलब हम लोग को कैसे बताएं, तो ये थोड़ा सा नज़र रख लेते हैं कि सरकार ने रूस से कच्चे तेल आयात के आंकड़े देने से किया इनकार। तो सीआईसी ने इसका
इस फैसले का समर्थन किया। हाँ, ठीक किया यार, ये भी फटीक था कि सरकार क्या इतना तेल मंगा रही है, तो चलो सरकार आरटीआई के तहत रूस से कच्चे तेल के आयात को साझा से इनकार कर दिया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले का स्वागत किया गया है। गोपनीय और संवेदनशील, हाँ ठीक है, बताइए नहीं करेगा तो कैसे होगा। अमेरिका को जो बोलना है बोलते रहे, बताइए नहीं करेगा। अपना तेल भाई, हम लोग को तेल बहुत ज़रूरी है, क्रूड ऑयल बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो नहीं रहेगा ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब इन्फ्लेशन से लेकर हर चीज़, मतलब पेट्रोलियम तो बहुत ज़रूरी है सर, कैसे बताएं। तो ये चीज़ अगर भारत सरकार डिसीजन ले रही है तो ठीक है। अभी एक नया डिसीजन, अब एक और आ गया है कि कई मीडिया सूत्रों के अनुसार, चलो ठीक है, ये राफेल का ना फ्रांस सोर्स कोड देने से मना कर रहा है। पूरा नहीं, हम तो सोर्स कोड नहीं देंगे। तो ठीक है भाई, मत दो। राफेल का सोर्स कोड, मतलब सोर्स कोड दे देने से क्या होता है कि भारत उसमें अपने तरफ से मिसाइलें वगैरह फिट कर सकता है। अब जिस तरह नहीं आदमी गाड़ी खरीद लिया तो तेल भराने जाएगा तो पेट्रोल पंप पे तो जेबे ना करेगा सर, तो वही चक्कर है। तो ये राफेल आप खरीद लिए, बहुत अच्छी और उन्नत दर्जे की फाइटर जेट है, 4th जनरेशन की है। तो इसमें क्या है कि सोर्स कोड देने से क्या है कि इसमें अपना जो हम लोग का इंजीनियर है वो अपना अमेंडमेंट कर देगा, और जो हमारी अग्नि मिसाइल चाहे और भी जो है पिनाका जो है वो सब इसमें फिट करके अपना काम करेगा। तो सोर्स कोड देने से मना कर रहा है, ऐसा न्यूज़ आ रहा है मीडिया के सोर्सों से हवाले से। तो जब ऐसा आया तो भारत सरकार ने भी धमकी दे दिया किस चीज़ पे। तो रक्षा मंत्रालय ने 4थी पीढ़ी के 114 राफेल लड़ाकू विमानों को खरीद के लिए चल रही बातचीत को रद्द करने की धमकी दी। हाँ भाई सही बात है, सोर्स कोड नहीं देगा तो तुम नहीं देगा तो कहीं और हम ले लेंगे। तो यही है ना, तो आपको तो सोर्स कोड देना था, अभी तक तो बोल रहा था कि देंगे, अब बोलता है नहीं देंगे। तो ये सब चलते रहता है, जियो पॉलिटिक्स है, तो इसमें आदमी क्या बोलेगा। जो फ्रांस है वो रिफ्यूज़ कर रहा है सोर्स कोड के लिए। तो अब देखिए क्या होता है, नहीं होता वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो तत्काल का न्यूज़ था, ये मैंने आपको एक बार थोड़ा अपडेट कर दिया गया कि आदमी थोड़ा अपडेट हो जाए कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, उससे क्या है। अब इधर आ जाते हैं तो अमेरिका ईरान का भी देखिए ना क्या क्या अभी मतलब काफ़ी चल रहा है। अभी तो पलड़ा तो अमेरिका के हाथ में है ना अभी, क्योंकि ईरान ने तो अपना 3 ठो डिमांड दे दिया है, और जो जेन्युइन डिमांड है, ऐसा नहीं है, हालांकि डिमांड तो सारे जेन्युइन होते हैं लेकिन मानने वाला जेन्युइन नहीं ना है। लेकिन ईरान ने जो नुकसान पहुंचाया है वो मतलब काफ़ी हिट किया है। तो आपको ये न्यूज़ नहीं देखना है कि ईरान और अमेरिका में कोई समझौता हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए आपको न्यूज़ ही नहीं देखना है, क्योंकि एक से एक फर्जी न्यूज़ और वहाँ पर ही हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, आपको सिंपल है, ब्रेंड देख लेना है। ब्रेंड देखिएगा, आपको सब पता चल जाएगा कि ब्रेंड का क्या चल रहा है। ब्रेंड 111.22 चल रहा था, अभी वहाँ से 109.99 चल रहा है। तो चलिए अच्छी बात है, अगर ये थोड़ा सा डाउन हुआ है तो कोई पॉजिटिव संकेत है, तो अच्छी बात है। इसमें क्या कोई गलत हो रही है। हाँ 112 से तो लगता है कुछ समझौता अच्छा सा होने वाला है। देखिए इनका मार्केट खुलता है तो सब ठीक है रहता है, और ससुरा हम लोग का मार्केट जब रहता है ना तभी आग लगा रहता है, इनका ना चूल्ही में आग लग जाता है, क्या बोला जाए। फिलहाल 110 पे अभी आया है। तो अब देखिए अगर ये गिर गिरा के नीचे आ जाता है, अगर 100 से नीचे जाता है, 95 की तरफ जाता है, तब तो लगेगा कि हाँ भाई पॉजिटिव है, नहीं तो एक नॉर्मल ट्रेडिंग मूव की तरफ आपको देखने को मिलेगा। पीछे से जो ड्रम वाले हैं ना वो भी जोश में आ जाते हैं, बीच में आप सुन रहे होंगे आवाज़, तो अच्छी बात है। फिलहाल अभी यूएस मार्केट ओपन हुआ है, शांति के साथ अभी चल रहा है, तो ठीक है। तो अच्छा नेस्डेक 241 पॉइंट माइनस है, बढ़िया है। तो आज किसने मून 100 पे प्रॉफिट बुक किया, थोड़ा सा बताइए तो, क्योंकि नेस्डेक ऑलरेडी रिटर्न दे दिया है, ऑलरेडी रिटर्न इसने अच्छा दिया है, एक साल में देखिए बढ़िया रिटर्न दिया, 40% का रिटर्न दिया है। तो भाई और इतना रिटर्न है, ऐसा नहीं है मेरे पास है ये रिटर्न है, ठीक है। और मेन बात क्या है ना कि यूएस का जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है ना वो 4.35 नहीं होगा सर, नहीं बर्दाश्त होगा। जैसे दुकान में मोल मोलाई नहीं होता है कि इतना में दे दीजिए उतना में दे दीजिए, तो दुकान वाला तो सोचता है कि मेरा माल बिक जाए। लेकिन एक कंडीशन ऐसा आ जाता है कि दुकान वाला बोलता है सर आपको लेना है तो लो, और नहीं लेना है तो मत लो। तो वही कंडीशन मेरे से हो गया है यूएस मार्केट का। भाई अब बन गया है तो ले लो। अब बाकी लॉन्ग टर्म है, जिसका 50-60% दे रहा है, 35-40% से ऊपर दे रहा होगा, तो पड़े रहने दीजिए, क्या दिक्कत है। मैंने शॉर्ट स्विंग में दिया था ना, बताया था। चलिए बाकी इस पर वीडियो बनाएंगे। अभी हम इसके बाद थोड़ा गोल्ड सिल्वर पर करते हैं, क्योंकि गोल्ड सिल्वर अच्छा मतलब आ रहा है, धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थान पे आ रहा है, 4600 से नीचे गया है, तो इस पर अभी हम वीडियो बनाते हैं। फिलहाल सारा न्यूज़ अपडेट हो गया होगा। काफ़ी लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो देख लीजिए, अगर पसंद आता है तो कर दीजिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। फिलहाल मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।